we have already discussed about 8 principles suggested by Henry Fayol. Now we will discuss the 9th principle, that is scalar chain. Okay, scalar chain means it refers to the chain of superior and subordinate. Superior and subordinate के जो बीच में जो relationship है, that is called as scalar chain. Okay, chain of superior ranging from the ultimate authority, means top to bottom. So that is called scalar chain. And another thing is जैसे कि जो जिसके नीचे है उन लोग तो एक दूसरे के साथ, जैसे जो superior है they needs to pass the message to their subordinates, तो एक chain में चलता है. But in some of the cases, some persons, those who are occupying the same level, or managers, suppose production manager wants to communicate with sales manager or marketing manager directly, तो उस केस में, और कोई भी एम्प्लॉई जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है या तो लोअर लेवल में है, सुपरवाइजर्स, दे नीड्स टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, तो एक दूसरे से जैसे वो अभी इमीडिएटली दे नीड टू कम्युनिकेट. सो इन दैट केस देयर इज ए कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस means between one employee and the another employee, that is called as gangplank. Okay, GANGPLANK, क्विक कम्युनिकेशन के लिए जैसे फिर उसको रेफर किया जाता है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ओके, ऑर्डर मीन्स देयर शुड बी मटेरियल एंड सोशल ऑर्डर इन एन एंटरप्राइज. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मटेरियल ऑर्डर भी होना चाहिए एंड सोशल ऑर्डर भी होना चाहिए. मटेरियल ऑर्डर मीन्स it implies a proper place for everything and everything in its right place. हर एक के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस, एक जगह, एंड हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे जैसे होना चाहिए. ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर. एंड सिमिलरली व्हाट इज सोशल ऑर्डर? सोशल ऑर्डर मीन्स ए प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेस. हर एक के लिए जैसे एक प्लेस होना चाहिए, मीन्स हर एक एम्प्लॉइज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक एक जैसे मैनेजर के लिए एक पोस्ट होता है, सुपरवाइजर के लिए एक प्लेस होता है. मीन्स कितने नंबर्स ऑफ सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट है और नंबर्स ऑफ मैनेजर्स रिक्वायरमेंट है, दैट डिफर्स. हो सकता है 10 मैनेजर हो, 15 मैनेजर हो, एक मैनेजर हो, बट हर एक के लिए जैसे एक एक जगह फिक्स रहता है. ठीक है, सो ए प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इन इट्स अपॉइंटेड प्लेस. हर एक को उनके लिए, उनको जो अपॉइंट किया गया है जिस प्लेस के लिए, फिर उस प्लेस में दिया जाए, पोस्टिंग किया जाए. मीन्स द राइट मैन इन द राइट जॉब. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली चलने के लिए जैसे राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एंड ही शुड बी प्लेस्ड इन द राइट जॉब. ठीक है, so this is called principle of order. Next is principle of equity. So what is principle of equity? Equity means the management should treat the employees with justice and kindness. ठीक है, justice and kindness से जैसे employees को treat करे. There should be equity of treatment in dealing with subordinates and no discrimination should be made between them. किसी के बीच में जैसे डिस्क्रिमिनेशन या डिफ्रेंशिएट नहीं करके सबको इक्वली ट्रीट करेगा with justice and kindness. So that is called what principle of equity is. Next is मीन्स कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए. रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, कुछ भी हम लोग जैसे बोल सकते हैं. किसी के फेवर में कुछ ये करना और किसी के अगेंस्ट में वैसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी इक्विटी इन ट्रीटमेंट. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स एम्प्लॉइज जो कंपनी में भी काम कर रहे हैं वहाँ पे वो स्टेबल हैं कि नहीं हैं. उनको अगर सारा जो भी बेनिफिट्स है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, दे आर गेटिंग रेगुलर सैलरी, दे आर गेटिंग द सैलरी इन टाइम, दे आर हैविंग द जॉब सिक्योरिटी, देन दैट इन दैट केस दे विल बी स्टेबल. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लर्न एंड गेट यूज टू ए जॉब. कोई भी एक एम्प्लॉई को बहुत टाइम लग जाता है जैसे सीखने में, काम को जानने में. सो इसीलिए फिर उसको अगर रिप्लेस कर रहे हैं, अगेन द न्यू एम्प्लॉई विल कम, ही विल टेक द सेम टाइम. फिर उसको टाइम जैसे लग जाएगा कोई भी चीज़ को जानने में या तो उसको समझने में उसको टाइम लग जाएगा.
So stability of tenure helps to develop loyalty and attachment on the part of employees. Employees के part में जैसे employees can be attached to an organization and loyalty can also be developed among them. So that is called stability of tenure. Next principle, 13th principle is initiative. Initiative means employees at all levels should be encouraged to think out and execute the assigned task in a better way. जो भी employees को जो task जैसे दिया गया है, assign किया गया है, they should be encouraged. उनको encouragement उनको encourage करना है. management जो है या तो leader जो है, they need to encourage them to do that task in a more productive way or more better way. ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से वो जैसे कर पाए. So therefore subordinates should be inspired to suggest improvements in the formulation and implementation of plans. So subordinate should be inspired to suggest improvements. कोई भी improvement जैसे organization में चाहिए, कोई भी नया चीज़ को लोग suggest करना चाहते हैं from their own creativity. So they should get a chance to suggest that. Okay, that is called initiative. Principle of initiative. Next is aspirate D corps. This is the most important principle, children. You can get it as a 2 marks question. What is the principle of aspirate D corps? So aspirate D corps means there should be team spirit and cooperation among the members of an organization. जो भी members हैं कंपनी में, उनके बीच में टीम वर्क होना जरूरी है. ओके, टीम स्पिरिट होना जरूरी है, कोऑपरेशन होना जरूरी है, बिकॉज यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज लाइज इन द कोऑपरेशन एंड हार्मनी इन इंडिविजुअल एफर्ट्स. ओके, सो ग्रुप एफर्ट्स आर मोर देन द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑन अकाउंट ऑफ एस्पिरेटरी क्रॉप्स. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो कंट्रीब्यूशंस होता है एंड ग्रुप का कंट्रीब्यूशंस जैसे, सो दैट मैटर्स. सो सबको ही जैसे अपना अपना कंट्रीब्यूशंस करते जाएंगे, देन इट बिकम्स ए कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटायर ग्रुप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एज जैसे कि अभी के टाइम में, जैसे कोरोना के टाइम में, मीन्स ऑल द स्कूल्स दे आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग ऑफ देयर वीडियोस, लेसन्स. ओके, सो दैट इज ए टीम वर्क फ्रॉम द टीचर साइड. ठीक है, हर एक टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए जैसे सारा मटेरियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं. सो ऑल दिस आर coming as a team spirit or cooperation. Okay, they are cooperating each other and they are preparing the things, they are giving the materials for the benefits of the children. So like this is coming under your aspirate D corps. Teamwork and cooperation, these are the 2 keywords which you needs to remember among the members of an organization. Clear? So this is all about, children, the different principles, 14 principles suggested by Henry Fair. Then you can go for the difference between Taylor's principles and Fayol's principle. You can get it as a 5 mark question also. So Taylor जो FW Taylor जो principle suggest किए, that is ऑपरेटिव और सॉफ्ट फ्लोर लेवल बोल सकते हैं, ऑपरेटिव लेवल पे वर्क करता है. एंड हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल्स है, दैट जनरली वर्क्स एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, एंड टेलर ही वाज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थे, एंड फेयोल इज अ प्रैक्टिशनर. ओके, मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर. इन केस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल FW Taylor, he has focused on इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स. एक प्रिंसिपल भी था जैसे मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट मैक्सिमम कर देने से जैसे वहाँ पे फिर कोई भी ये नहीं आएगा, जैसे डिस्प्यूट नहीं आएगा बिटवीन मैनेजमेंट एंड द और द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज. हार्मनी नॉट डिस्कर्ड का जो प्रिंसिपल था. सो increasing productivity of the workers, that is the main focus in case of Taylor's principle, and Fayol has focused on improving overall efficiency of administration. Okay, next technique is, next point is techniques that Henry Fayol, FW Taylor, he has what technique he has followed? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट का टेक्निक को फॉलो किए थे, एज इट इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल विच टेलर हैज सजेस्टेड.
and Fayol has suggested the general principles of management. So the technique is general principle of management in case of Fayol. Okay. Nature of work done is scientific management in case of F.W. Taylor, and Fayol has given the general theory of management. So this is all about the difference between Taylor's principles and Fayol's principles of management.